नमस्कार। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.7 जो कि ऐच्छिक है। ऐच्छिक यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाइएगा जरूर, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, उस पर किताब पे खुद लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है और बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। फिर कहता है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इबारती जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जहां से उनका अंत होता है वहीं से उनकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, माना अनी की आयु बराबर अनी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे वो क्या बोला है? बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि माना बीजू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, क्लियर है? अनी और बीजू की आयु पता चल गई। फिर इसके बाद जो बोला है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष। यानी कि जो बीजू है वो बड़ा है, अनी क्या है? छोटा है। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलिए पहली शर्त अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या करते हैं? कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। क्लियर है? y माइनस एक्स बराबर 3। बस इसको आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है? यहाँ देखिए, हमने माना था अनी की आयु और बीजू की आयु, मान लिया था x है, बीजू की आयु y है। ठीक है, फिर बोला है कि इनके बीच का अंतर जो है आयु का वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो हमने घटा दिया। इसको y पहले क्यों लिया? क्योंकि जो y है यानी कि बीजू है, बीजू की आयु, बीजू बड़ा है और जो अनी है वो छोटा है। ठीक है, चलिए आगे। फिर क्या कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, यानी कि अनी के पिता लिखिए या धर्म लिखिए। ठीक है, सीधी सी बात। अनी के पिता का नाम भी दिया गया तो हम धर्म ही लिख के चलते हैं। धर्म की आयु बराबर अनी की, जो धर्म है अनी का कौन है? पिता है। इसकी आयु कितनी है? अनी की आयु की 2 गुनी है। अनी की आयु कितनी है? x, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? 2x वर्ष। 2 गुनी हो गई। क्लियर है? 2 गुनी का मतलब क्या होता है? 2x। फिर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। चलिए, कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु का क्या है? कैथी की आयु की 2 गुनी है। यानी कि कैथी में क्या लगेगा? 2 गुना, क्योंकि कैथी के लिए बोल रहा है तो कैथी में क्या होगा? 2 गुना। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 2 ट्रांसफर होगा तो उधर 1 है तो 1/2 y वर्ष। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा कठिन थोड़ी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। कह क्या रहा है? कह रहा है इधर, इसमें बोला था कि पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है, लेकिन अब बोल रहा है कि कैथी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो कैथी में अगर 2 गुनी करेंगे तब ये बराबर होंगे, लेकिन अगर ट्रांसफर करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? इधर 1 था तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे क्या कह रहा है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यानी कि
सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर क्या है, यानी कि 2x माइनस का 1/2 y बराबर कितने का अंतर है, 30 का। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, चाहे आप करके आपको दिखा देते हैं, ये y का इस पे गुणा होगा, y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y आएगा, यानी कि 2x माइनस का y/2 बराबर का 30। क्लियर है, लासा ले लेंगे, 2 यहाँ पे 1 है तो 2 1 कम, 2 2 दूनी 4x, माइनस लगा देंगे, 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर 30, तिर्यक गुणा, यानी कि 4x माइनस का y बराबर का 30 दून 60। क्लियर है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर सेकेंड। क्लियर है, समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अब अगर आप देखें तो दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्मों को बना करके फिर उन्हें हल करना होता है। तो रैखिक युग्म हमारे दो बन चुके हैं, इनके द्वारा हमें हल करना है। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो क्या कॉमन मिल सकता है, अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ दें तो ये प्लस की वाई है और ये माइनस की वाई है, और प्लस माइनस की वाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अगर घट जाएगी तो हम घटा देते हैं, लेकिन घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं तो घटा नहीं सकते, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, क्लियर है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए, इसको इधर ले आएंगे, इसको अंदर लेते जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस का वाई बराबर 30। इसमें करेंगे तो x के नीचे x लिखेंगे, 4x माइनस वाई बराबर का 60। जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, जब चिन्ह चेंज नहीं होंगे तो ये घट जाएगा, 4 में से 3 1 चला जाएगा, यानी कि 3x, ये दोनों कट गए, बराबर ये कितना आएगा, तो 63 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 63/3, 1 को 63, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 21। जो x की वैल्यू है वो क्या है, 21 है। ठीक है, ये यहाँ पे जो x आया है, x की वैल्यू क्या आ गई, 21 वर्ष। ठीक है, आनी कितने साल का है, 21 साल का है। अब इसके बाद x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट पे रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, y माइनस एक्स बराबर 3, तो y माइनस 21 बराबर 3 ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर माइनस का प्लस में जाएगा, प्लस 21, यानी कि y बराबर 24। y बराबर क्या आएगा, 24 आएगा बेटा। यानी कि जो बीजू है उसकी आयु कितनी है, बीजू की आयु है 24 वर्ष। कितने वर्ष है, 24 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। क्लियर है, चलिए फिर से देख लीजिए। हमसे पूछा था बीजू और अनी की आयु, हमने मान लिया अनी की आयु x है, बीजू की आयु y है। बीजू बड़ा है, अनी छोटा है, यानी कि y बड़ा है, x छोटा है। तो पहली शर्त क्या बोलिए, इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 वर्ष का, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। पहली शर्त हो गई, पहला समीकरण हो गया। फिर बोल रहा कि उसके पिता की आयु, ठीक है, अनी के पिता की आयु, अनी की आयु की 2 गुनी है, तो अनी की आयु की 2 गुनी कर दिया उसके पिता की आयु। फिर बोल रहा है कि बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी कि इधर 2 गुना लगेगा तो उधर क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
हल कर लेते हैं समीकरण को, फिर दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, y। इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस का मिल रहा है तो हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, दोनों घट जाएंगे और ये भी घट जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 21, यानी कि अनी कितने साल का है, 21 वर्ष का। और x का मान फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 24 आ जाएगी। क्या आएगी, 24। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कहता है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या है। संकेत आपको दिया गया है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको हम कुछ बता भी देते हैं, क्योंकि मान लो संकेत ना दिया रहे तब क्या करेंगे आप। चलिए, माना फर्स्ट मित्र, ठीक है, तो फर्स्ट मित्र है, फर्स्ट मित्र क्या कहता है कि मुझे 100 दे दो, यानी फर्स्ट मित्र की संपत्ति बराबर x। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड मित्र की संपत्ति बराबर y। क्लियर है। चलिए अब देखिए, x बराबर y, लेकिन कह क्या रहे हैं, एक मित्र कहता है दूसरे से, यानी कि पहला मित्र कहता है दूसरे से, यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी कि 100 रुपये दे दो, तो इसमें 100 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 इसको देगा तो इसमें 100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके पास। अगर ये 100 इसको उठा के दे देता है तो 100 इसके पास कमी हो जाएगी। ठीक है, कुल संपत्ति में क्या होगा, 100 रुपये घट जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, या तो मैं आपसे 2 गुना, यानी ये 2 गुना धनी हो रहा है तो उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए जिधर कहता है उधर हम नहीं लगाते, उल्टा लगाते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये 2 गुना हो रहा था तो हम इसको 2 गुना कर दिए, यानी कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, फर्स्ट सम। ठीक, चलिए x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, ये आएगा 2 का y के साथ, 2y आया, इसके साथ करेंगे 200 आएगा, माइनस का माइनस ही आएगा। अब देखिए ट्रांसफर करेंगे, x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर माइनस 200, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं, तो 200 और 100 कितना हो गया, 300। चलिए ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सेकंड शर्त की ओर। सेकंड शर्त में हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूसरा मित्र कहता है, कौन सा मित्र कहता है, दूसरा यानी कि y वाला। दूसरा मित्र कहता है कि यदि मुझे 10 दे दो, कितने दे दो, 10, यानी कि y बराबर x। इस प्रकार से आपकी बात उल्टा है। कौन सा मित्र कहता है, दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से, यदि तुम मुझे 10 दे दो, यानी कि प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 हो जाएगा।
तो अगर इधर 10 देगा तो ये -10 हो जाएगा। अगर उठा के 10 ये दे रहा है तो ये क्या होगा, ये +10 हो जाएगा, इसको मिलेगा, और ये देगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ये 6 गुना धनी हो जाएगा 10 मिलने पे, यानी कि इस पे कर दे 6। उल्टा ही तो करते हैं, ये 6 गुना होगा लेकिन हम इसको 6 गुना कर दे, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि बीच में क्या लगा है हमारा, इक्वल का चिन्ह लगा है, यानी कि बराबर लगा है। ठीक है, बराबर करना है तो बराबर लगा है। चलिए y + 10 बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस का 60। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो y - 6x ट्रांसफर करेंगे बराबर -60, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10, यानी कि y - 6x बराबर का -7। क्लियर है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा, समीकरण नंबर सेकेंड। चलिए अब इसके बाद चिल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करें, या तो हम y को इसके बराबर कर दें, या तो हम x के इसको बराबर कर दें। ठीक है, आपके पास कई सारी विधियाँ होती है, इसके बाद चाहे जो आप यूज करिएगा आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा करेंगे 2 से, यानी कि 2i माइनस के 6 दूनी 12 x बराबर 7 दूनी 14 140। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर थर्ड। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर थर्ड। क्लियर है। चलिए समीकरण, अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए प्लस का, ये क्या है माइनस का, यानी कि समीकरण थर्ड व फर्स्ट को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों क्या करें, जोड़ दें। तो आइए x - 2i बराबर -300, इसमें देखें तो क्या है, +2i - 12x बराबर -140। जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, चिन्ह नहीं चेंज होंगे तो वैसे ही कर लेंगे। ये दोनों खत्म, 12x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11x, प्लस माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह का एक लगेगा, माइनस का लगेगा, बराबर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, 0 4 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर 440/11, 11 चौक 44, 0, x बराबर 40। ठीक है, x की वैल्यू बेटा क्या आई है, 40 आई है। ठीक है, जो x है वो क्या है, x की वैल्यू 40। चलिए y की वैल्यू, यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 2y बराबर -300 रख देते हैं, तो 40 - 2y बराबर का 300 ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 2y बराबर का -300, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 40, माइनस का 2y बराबर, तो जुड़ जाएंगे माइनस माइनस में माइनस का लगेगा 340, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि y बराबर का 340 गुणे में उधर जाएगा भाग में, काट देंगे 17 दूना 34 की 170। तो जो y वाली वैल्यू आई है, y बराबर क्या है, 170। ठीक है।
वाई की वैल्यू 70। क्लियर है? ये हुई वाई की वैल्यू, ये हुई एक्स की वैल्यू। इतना कठिन नहीं था, सिंपल सा था। क्लियर है? आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो उसे नियत समय से 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, 3 घंटे, सॉरी यहाँ पे 2 घंटे हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी चाल से चलती है तो उसे नियत 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। चलिए, दूरी अगर हमें चाहिए तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय, यानी कि चाल और समय के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अगर दूरी की जरूरत है बेटा तो दूरी तो हमें कहाँ से आती है? चाल और समय के मल्टीप्लाई से मिलती है। लेकिन यहाँ पे ना तो हमें पहले वर्ग जो चाल है वो दी गई है, ना ही समय दिया गया है। चलिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद समय भी नहीं दिया गया तो लगा समय बराबर y घंटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कुल दूरी कितनी हुई? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि x y। ठीक है, कितनी हुई? x y किलोमीटर। ठीक है, कैसे होगा? तो इन दोनों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। एक चाल की जगह में x रखेंगे, समय की जगह में y। इसमें क्या लगा है? किलोमीटर बटे घंटा। इसमें लगा है घंटा, घंटे से घंटा कट जाएगा और एक्स वाई का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो दूरी आपको पता चल गई। अब इसके बाद पहली शर्त क्या कहती है आपकी? फर्स्ट शर्त, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो। ठीक है, यानी कि जो चाल है, चाल क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अभी क्या है? तो x, ठीक है, मल्टीप्लाई y बराबर है एक्स वाई। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है, लेकिन हमसे क्या बोला है कि अगर 10 किलोमीटर अधिक तेज, यानी कि पूरी चाल में 10 किलोमीटर और जुड़ जाती है ना। देखिए ये 10 किलोमीटर और जुड़ गया। वाई में क्या कह रहा है कि समय जो है 2 घंटे कम लगता है। क्या लगता है? 2 घंटे कम, यानी कि माइनस हो जाएगा। क्लियर है? 2 घंटे कम लगता है। चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसका इसके साथ माइनस का 2x, इसका इसके साथ तो प्लस का 10y, इसका इसके साथ तो माइनस का 20 बराबर का एक्स वाई। क्लियर है? अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल, यानी कि बचा क्या? माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड शर्त क्या कहती है? सेकेंड शर्त, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल होती है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन बराबर क्या है? बराबर दूरी है
एक्स वाई। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी शुरुआत वाली। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर चाल क्या हो जाए, धीमी हो जाए, यानी कि घट जाएगी, तो 10 समय कितना बढ़ जाता है, 3, यानी कि प्लस का 3। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एक्स वाई प्लस का 3x इसका इसके साथ तो माइनस का 10y, इसका इसके साथ तो माइनस का 30 बराबर एक्स वाई। ट्रांसफर करेंगे इधर। ठीक है, तो ये क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस बराबर आएगा तो माइनस में, यानी कि ये दोनों फिर से कैंसिल, बचा क्या 3x माइनस का 10y माइनस का 30 बराबर 0। क्लियर है, ये हमारा हुआ समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2x प्लस का 10y बराबर का 20, ये कर दें, और इसको क्या कर सकते हैं 3x माइनस का 10y बराबर का 30। क्लियर है, दोनों को ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है 10y 10y। ठीक है, इसमें भी 10y है, इसमें भी क्या है 10y, यानी कि ये प्लस का या माइनस का। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर, चलिए जोड़ लेते हैं। 2x प्लस का 10y बराबर का 20, ये वाला है 3x प्लस माइनस का 10y बराबर का 30। जोड़ देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, प्लस माइनस ये भी घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, यानी कि x बराबर ये क्या हो जाएगा 30 20 50, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 50 होगी। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण जिसमें आपको रखना उसमें रख सकते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, दोनों सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो x का मान रखते हैं, तो 2x प्लस का 10y बराबर का 20, 2 गुणित 50 बराबर का 10y बराबर का 20, 100 माइनस का 100 बराबर, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 10y बराबर का 20, ट्रांसफर करेंगे तो 10y बराबर का 20, माइनस का उधर जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 120, 10y बराबर, तो y बराबर 120 बट ये 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि y बराबर 12। y की वैल्यू क्या है 12 और x की वैल्यू क्या है 50 है, यानी कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना लग रहा है 12 घंटे। ठीक है, क्लियर है, ये आपका हुआ तीसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे अगले पार्ट में कराए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिससे आपको इरिटेशन होती है, तो इसलिए अगले जो क्वेश्चन है अगली वीडियो पे कराए जाएंगे। तब तक के लिए सबको